देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। पॉकेट मनी है ये बच्चों की कि 11 से 13 रुपए पॉकेट मनी कितने बच्चों की है? 7 बच्चों की। 13 से लेके 15 रुपए पॉकेट मनी कितने बच्चों की है? 6 बच्चों की। इस तरह से माध्य जेब खर्च रुपए 18 है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या है, यहां पर f लिखा हुआ है, लुप्त बारंबारता मतलब यहां पर बारंबारता नहीं दिखाई है, जबकि क्या दे दिया हमारे को? माध्य दे दिया। माध्य इसका 18 है, ये गिवन है, तो यहां माध्य पहले ही दे दिया। 18 रुपए माध्य आ रहा है इनके जेब खर्च का, ये पहले से गिवन है। अपने को इसका उपयोग करते हुए f निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला काम, तो कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको xi निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम यही है। तो xi यहां से निकालते हैं, ये तो हमारे पास xi का कॉलम हो गया, और उसके अलावा ये अपने पास हमेशा ही fi का कॉलम दिया होता है। xi कैसे निकालोगे? इन दोनों का मध्य बिंदु 11 और 13 का मध्य है 12, इसका मध्य है 14। या तो डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट निकाल लो, नहीं तो उस सूत्र से निकाल लो, एक ही बात है, दोनों से आंसर सेम आएगा। आगे 15 और 17 का मध्य है 16, 17 और 19 का मध्य है 18, 19 और 21 का मध्य है 20, 21 और 23 का मध्य है 22, और 23 और 25 का मध्य है 24। ये अपने पास xi आ गया। अब अगर आपको xi बड़ा लग रहा है, मान तो बड़े ही है क्योंकि fi से गुणा करोगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा ही मिलेगा अपने को वैल्यूज। तो ऐसा करो, पग विचलन विधि का ही उपयोग कर लो, प्रत्यक्ष विधि से मत चलो, डायरेक्ट मेथड से मत चलो। पग विचलन विधि से करेंगे तो पग विचलन विधि में अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या देखा था कि पग विचलन विधि में हमारे पास x बार का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi इंटू में h, ये सूत्र होता है। ui क्या होता है इसमें? ui होता है xi माइनस a अपॉन में h। यहीं पर लिख देना, हमेशा सूत्र फिक्स दिमाग में बैठा लो। तो इस सूत्र में दो चीजों की जरूरत होती है, a और h। a क्या होता है? a होता है जो आपका xi है उसका मध्य बिंदु। तो 3 इधर से छोड़े तो मध्य में कौन आया? 18। ये हमारे लिए a का काम करेगा। तो a हमारे पास आ गया, a का मान है 18 के बराबर, ठीक है। दूसरा h, कितने का गैप दिख रहा है? 2-2 का गैप दिख रहा है, 2-2 का गैप है सब जगह, तो h का मान आ गया 2। ये a और h हमारे पास आ गया है। आगे बढ़े, ui निकालने के लिए मैंने तो डायरेक्ट तरीका बता दिया था आपको, हालांकि आप इसमें मान रख के एक एक का निकाल सकते हो, लेकिन क्यों इतनी मेहनत करनी? डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो? डायरेक्ट आप इसके जस्ट सामने लिखो 0, नीचे 1, फिर 2, फिर 3, ऊपर -1, -2, -3, जितने चलते जा रहे हैं उतने चलाते जाओ, आंसर आ जाएगा। ui इतना सिंपल है मतलब। अब ui के बाद आपको क्या करना होता है? fi इंटू ui करना होता है, बस ये काम और करना होता है, क्योंकि fi को ui से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकाल पाओगे ना उसका, तो ये काम और करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मतलब। तो 7 गुणा -3 माइनस का 21, आगे 6 गुणा -2 माइनस का 12, 9 एकम 9 माइनस का, लेकिन साइन का ध्यान रखना है ना, ये 0। f गुणा 1, सिंपल f लिखा जाएगा, सिंपल है वो तो। 5 दूना 10 हो गया, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, 4 तिया 12, इजी कैलकुलेशन। अब आप टोटल कर लो, इसका जितना भी आ रहा है वो अपने काम का है। कितना आएगा? देखो 12 से ये 12 काट लो एक बार के लिए, ये प्लस का 1 मान लो, तो माइनस का 20 बचा और एक f बचा, तो इसको f माइनस 20 लिख सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। और ये मान किसका आया है? ये मान आया है सिग्मा fi इंटू ui का। f माइनस 20 आया है मान इस बार। f अपन निकालेंगे इसका यूज लेके, देखो कैसे निकालेंगे। अभी एक तो यह है, इसका टोटल कितना है? इसका टोटल देखो कितना आ रहा है। अगर इसका टोटल करोगे तो ये है 5 और 4 9, 9 दूना 18, 18 और 13 मिलके कितना बनेगा? 31, 31 और फिर से 13 तो 44। तो ये हो गया f प्लस 44, क्योंकि f भी है यहां पर, उसको भूल गए हम लोग। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सिग्मा fi, ये आ गया मान।
तो ये दो मान आपके पास आ गए हैं, मान वहां रख दो, काम खत्म अपना। जिसमें अपने को माध्य मतलब x बार दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां मान रखें अगर, तो देखो क्या रखा जाएगा इस वाले सूत्र में मान रखने पर, ये बनेगा x बार का मतलब 18, तो यहां तो लिखो आप 18 बराबर a का मतलब अगेन 18, और सिग्मा एफ आई यू आई एफ माइनस 20 के बराबर है, तो एफ माइनस 20 बटे में सिग्मा एफ आई है एफ प्लस 44 के बराबर, तो एफ प्लस 44 और गुणा में आएगा एच, एच का मतलब कितना है, इंटरवल कितना दिख रहा है, 2 2 का, यहां भी लिखा हुआ है हमने ये 2। अब 18 से 18 तो कट गया, इधर बचा 0, भाई 18 इधर आ गया, तो 18 माइनस 18 0। अब उधर क्या बचा, इधर बचा f माइनस 20 बटे में f प्लस 44 और इंटू में 2। आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो f प्लस 44 है वो 0 से गुणा में आ जाएगा, भाई 0 के साथ गुणा में कौन आएगा, f प्लस 44 जो उधर भाग में है, और उधर जो 2 गुणा में है वो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर में f माइनस 20। लेकिन क्योंकि साथ में 0 है इसलिए पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 0 बराबर f माइनस 20। इससे अब 20 इधर आ जाएगा और f का मान कितना आ गया आपके पास में 20 के बराबर। ये अपना फाइनल आंसर आएगा।